हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं भी अंडर ग्रेजुएट हूँ और अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ फ्रॉम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एक बुक द वेग वार्मथ का ऑथर भी हूँ। आपका स्वागत है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की इस सीरीज में, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरियस टेक्निक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, जहाँ पे बहुत सारे सीरीज आएंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना, सिंपलेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करना, जिसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बिग एम मेथड, फिर डुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर से प्राइमल से डुअल बनाना, बहुत सारे मेथड्स है जहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से, जहाँ पे हम लोग 3 एल्गोरिदम्स पर डिस्कस करेंगे। उनके नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और थर्ड है वैम। तो इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया गया। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ। क्वेश्चन पे आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पे आपको कंज्यूमर दिख रहे होंगे जो आपको अरेंज किए हुए हैं कॉलम वाइज, और सप्लाइड दिख रहे हैं जो F1, F2, F3, ये है आपको सप्लाइड। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कि हमें कॉस्ट को हमेशा मिनिमल करना पड़ता है, ताकि किसी भी कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसा कि नाम है कि मतलब एक्सपेंडिचर्स कम पड़े और रिक्वायरमेंट्स पूरा हो जाए, जैसा कि एलोकेशन है। हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे कि कंपनी को एकदम मिनिमम कॉस्ट पड़े और मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये F1, F2, F3 और ये ABC क्या है। देखिए F1, F2, F3 3 अलग अलग फैक्ट्रियाज हैं जहाँ पे वो सप्लाई देती हैं, इसलिए वो सप्लाइड है। ठीक है, तो एक्चुअली में अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि F1 टोटल कितना प्रोडक्ट आपको अवेल करवा सकती है। अवेल मतलब कितना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकती है। तो F1 का टोटल कैपेसिटी है 14 यूनिट्स देने का, क्योंकि F1 के रो की तरफ से देखेंगे तो सबसे लास्ट जो कॉलम है वो अवेलेबल का है। F1 के करस्पॉन्डिंग में 14 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि F1 टोटल आपको 14 यूनिट्स अवेल करवा सकती है। मतलब कि F1 14 यूनिट्स अवेलेबल करवा सकती है, वैसे ही F2 12 यूनिट्स अवेल करवाएगी और F3 5 यूनिट्स अवेल करवाएगी। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम लोग जितना अवेलेबल होगा सब यूज कर लें। अब हम लोग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं हमारे ABC, उनको कितना यूनिट्स चाहिए। जो हमारे A यूजर हैं उनको 6 यूनिट्स चाहिए प्रोडक्ट, जो हमारे B यूजर हैं उनको 10 यूनिट्स चाहिए, और हमारे जो C यूजर हैं उनको 15 यूनिट्स चाहिए। अब इस अरेंजमेंट्स में हम लोग को मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है, जहां पे बाकी जो डेटा है मतलब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए F1 के करस्पॉन्डिंग F1 और A का कॉमन वैल्यू है 6। मतलब क्या कि फैक्ट्री 1 अगर कंज्यूमर A को प्रोडक्ट भेजती है तो वो 6 यूनिट्स भेजेगी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 6 यूनिट्स। वैसे ही डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट चीजों को दर्शाते हैं। चलिए हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का पहला स्टेप कहता है कि चेक फॉर फिजिबल सॉल्यूशन, कि मतलब सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं। सॉल्यूशंस आइदर फिजिबल हो सकते हैं या नहीं फिजिबल हो सकते। हम लोग दूसरे केसेस में देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन से केसेस में फिजिबल नहीं होते हैं, पर यहाँ पे पहले, हाँ यहाँ पे मैंने फिजिबल केस डिस्कस किया है, इसके बारे में मैं बता दूं कि फिजिबल केस कैसे चेक कर सकते हैं। फिजिबल केस हम लोग चेक करते हैं कि समेशन Aij इक्वल टू समेशन Bij है या नहीं। मतलब क्या? मतलब ये कि टोटल रिक्वायरमेंट इक्वल टू टोटल अवेलेबिलिटी है या नहीं। यहाँ पर टोटल रिक्वायरमेंट क्या है? 6 + 10 + 15 इक्वल टू 31, और टोटल अवेलेबिलिटी क्या है? टोटल अवेलेबिलिटी है 14 + 12 + 5, ये भी 31। मतलब क्या कि हमारा जितना अवेलेबल है और जितना हमें रिक्वायर्ड है दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या? ये सॉल्यूशन फिजिबल है। नॉन फिजिबल होगा वो किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग का स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि
हम लोग को चूज करना है नॉर्थ वेस्ट सेल और एलोकेशन करना है सप्लाई और डिमांड का। ठीक, नॉर्थ वेस्ट सेल मतलब क्या, मतलब क्या कि हम लोग का एक्चुअली में फर्स्ट एलिमेंट होगा। अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो फर्स्ट एलिमेंट वैसे कह सकते हैं कि F1 A का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो, तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉमन एलिमेंट है वो है 6, तो इसलिए जो हम लोग का 6 होगा वो आपको जाएगा, हम लोग वहां पे एलोकेशन करेंगे 6 में पहले। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब 6 में करेंगे तो फैक्ट्री 1 टोटल प्रोडक्ट कितना अवेलेबल करवा सकती है, टोटल प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकती है 14 यूनिट्स, बट हमें रिक्वायर्ड कितना है कंज्यूमर ए के द्वारा, कंज्यूमर ए के द्वारा हमें टोटल रिक्वायर्ड है 6 यूनिट्स। कंज्यूमर ए को सिर्फ 6 यूनिट चाहिए, उसको बाकी नहीं, मतलब कि वो एक्स्ट्रा का क्या करता है, एक्स्ट्रा कहाँ से लाता है। तो कंज्यूमर ए क्या करेगा, हम लोग क्या कौन सा टेक्निक से देखेंगे, हम लोग टेक्निक देखेंगे कि मिनिमम ऑफ 6,14। तो मिनिमम ऑफ 6,14 से एग्जैक्टली ये बात साबित है कि 6 मिनिमम होगा, तो 6 जब मिनिमम होगा तो हम लोग 6 यूनिट दे देंगे ए को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि अब हम लोग का टोटल अवेलेबल फैक्ट्री 1 में कितना बचेगा, फैक्ट्री 1 में बच जाएगा अब हम लोग का 8 यूनिट्स। ठीक है, उसके बगल में हम लोग 8 यूनिट्स लिख देंगे। अब बताइए मेरे को कि जब हम लोग का ए का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस कॉलम को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। मतलब आप लोग एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या चाहे तो उसके नीचे क्रॉस डाल सकते हैं ताकि पता चल जाए कि ए का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि फैक्ट्री 1 के पास बचा कितना है, 8 यूनिट्स बचा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वैसे ही सबसे नॉर्थ वेस्ट सेल को एलोकेट करेंगे, कंसिडरिंग कि ए जो कॉलम है, जो कंज्यूमर ए है वो स्ट्रक ऑफ हो चुका है, तो हम लोग का नॉर्थ वेस्ट सेल सबसे ज्यादा कौन है, कौन सा बनेगा, ऑफ कोर्स 8 बनेगा जो F1 और B का है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास B जो F1B है, ठीक है F1B, उसमें B कंज्यूमर को कितना चाहिए, B को चाहिए 10, बट फैक्ट्री 1 जो है वो अब सिर्फ 8 यूनिट्स अवेल करवा सकता है। भाई ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, मतलब मेरे को चाहिए होगा 10 यूनिट, आप मेरे को दे रहे हो सिर्फ मतलब 8 यूनिट, तो भाई मेरे को और चाहिए ना, मेरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ। तो फैक्ट्री 1 क्या करेगा, फैक्ट्री 1 8 यूनिट्स पहले बी को दे देगा, मतलब जो 8 वाला है F1B को। ठीक है, अब उसके पास कितने यूनिट्स बचे, उसके पास बचे 2 यूनिट्स, मतलब रिक्वायरमेंट्स में 2 यूनिट्स और हैं। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का यहाँ पे 8 यूनिट्स उसको दे दिया, 8 यूनिट जब दे दिया तो हम लोग फैक्ट्री 1 खत्म हो गया कि फैक्ट्री 1 से अब हम लोग को कोई लेना, तो हम लोग उस रो को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का क्या बचा, अब हम लोग का बचा कि यहाँ पे बी का अभी भी रिक्वायरमेंट 2 है, इसलिए 10 के नीचे 2 लिखा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से नॉर्थ वेस्ट सेल देखेंगे, कौन सा है, सबसे नॉर्थ वेस्ट सेल है 9। ठीक है, वहां पे हम लोग का रिक्वायरमेंट 2 है, जैसे 2 और फिर मतलब फैक्ट्री 2 में जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई बी का रिक्वायरमेंट तो पूरा नहीं हुआ, बी का भाई रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा, बट अवेलेबल है, मतलब फैक्ट्री 2 कितना यूनिट्स अवेल करवा सकता है, फैक्ट्री 2 12 यूनिट्स अवेल करवा सकता है। भाई हमें तो 2 ही यूनिट्स की जरूरत है, हम 2 ही यूनिट्स लेकर खुश हैं, तो वो 2 यूनिट्स क्या करेगा कि वो 2 यूनिट्स ले लेगा, मतलब फैक्ट्री 2 से 2 यूनिट्स ले लेगा। फिर फैक्ट्री 2 से 2 यूनिट्स ले लिया, उसका रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, उसके नीचे हम लोग क्रॉस लिख दिया और उस कॉलम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब बचा कितना फैक्ट्री 2 के पास, 10 यूनिट्स बचा। भाई अब बताओ मेरे को कि फैक्ट्री 2 के पास तो मतलब 10 यूनिट्स हैं, बट सी कंज्यूमर जो है उनकी रिक्वायरमेंट है 15 यूनिट्स, कैसे होगा, सिंपल सा बात है भाई, 10 यूनिट्स ले लेंगे F2 से, 10 यूनिट्स बोलेंगे भाई फैक्ट्री 2 तू 10 यूनिट्स दे दे, मैं बाकी कहीं और से बंदोबस्त कर लूंगा। वो क्या करेगा कि 10 यूनिट्स ले लेगा फैक्ट्री 2 से, फिर फैक्ट्री 2 बोलेगा भाई तेरा किस्सा खत्म, फैक्ट्री 2 वाला रो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री 2 तो कुछ और दे ही नहीं सकता 10 यूनिट्स को छोड़ के, और तो वो वाला हम लोग उसके बगल में 10 के बगल में क्रॉस लिख देंगे और वहां पे 2 को एलोकेट कर देंगे 10 से। ठीक है, अब बचा क्या कि है ना हमारे फैक्ट्री 3 5 यूनिट्स अवेल करवा सकता है, हमें जरूरत कितनी है 5 यूनिट्स की, और एक एलिमेंट बचा है तो हम लोग डायरेक्ट एक एलिमेंट को दे देंगे, मतलब 6 को 5 एलोकेट कर देंगे, सिंपल सा बात है, और फिर वो वाला जो कॉलम होगा वो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का एलोकेशन। जब हम लोग एलोकेट कर चुके हैं
तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं कि जो यूनिट्स, जितना यूनिट्स जिसको एलोकेट हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें। मतलब क्या, देखिए फैक्ट्री 1 ने ए को दिया 6 यूनिट, 6 वहां पे 6 था, एलोकेशन हुआ 6 का, तो 6 इंटू, फिर फैक्ट्री 1 ने बी को दिया 8 यूनिट्स, ठीक है। तो फैक्ट्री 1 और बी मतलब 6 इंटू 6 था, फिर 8 इंटू 8 होगा, उसमें जुड़ता जाएगा। वैसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे सिर्फ एलोकेटेड सेल्स के लिए, 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है। टोटल हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 178 यूनिट्स, जो कि एक मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। हम और भी मेथड जानेंगे और भी फ्लॉज जानेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाकी एल्गोरिदम्स का यूज लेना पड़ा हमें, कि क्यों मैट्रिक्स मिनिमा मेथड यूज करते हैं हम लोग, क्यों वैम, क्या प्रॉब्लम था नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, ज्वाइन कीजिए आज ही टेलीग्राम चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।